उदयपुर गांव में एक किसान की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी जितनी सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी। वो रात दिन सिर्फ सजने संवरने में व्यस्त रहती थी। वहीं बड़ी पत्नी थी सीधी साधी साफ दिल की, लेकिन उसके सिर में बाल बहुत कम थी, इसलिए उसका पति छोटी पत्नी को ही प्यार करता था। लेकिन उनका सास बड़ी बहू को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कहाँ रह गई बहू? अरे छोटी बहू, पूरा दिन क्या कमरे में सजने संवरने में ही बिता दोगी? जरा मेरे लिए एक कप चाय तो बना दो। सास की बात सुनकर छोटी बहू ललिता कमरे से बाहर आती है। मैं चाय वाय नहीं बना सकती, मेरे नाजुक हाथों में छाले पड़ जाएगा। आप अपनी बड़ी बहू से क्यों नहीं कहते? रूप के घमंड में तुम्हारे पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। मेरी बड़ी बहू तो दिन रात घर की काम करती रहती है और तुम्हें तो मैंने बस एक कप चाय बनाने को कहा था। मैं नहीं बना सकती। तभी मालावती आकर कहती है, रहने दीजिए माँ, ललिता को कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर मालावती सास के लिए चाय बनाकर लाती है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। उधर तब खेत में अब मैं घर लौट जाता हूँ, शाम होने को आई। इतना प्यास काफी है, अंधेरा होने से पहले लौटना होगा। ये कहकर बलाई सिर पर प्याज से भरी टोकरी रखकर घर की ओर लौटता है। जब वो चलते हुए बांस के जंगलों से गुजर रहा था, तब लगभग अंधेरा छा गया था। पूरा अंधेरा छा गई, ऊपर से ये बांस का जंगल कितना घना है। मुझे और भी तेज चलना पड़ेगा। बलाई की प्याज से भरी टोकरी की खुशबू उस बांस के जंगल के ऊपर बैठी चुड़ैल के नाक तक पहुंचती है। कौन प्याज लेकर जा रहा है? हाँ, पुराने दिनों की यादें ताजा हो गई। कितनी खुशबूदार प्याज है। कितने दिन हो गए चबा चबा कर प्याज नहीं खाए। ये कहकर प्याज खाने वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते बलाई का पीछा करने लगती है। बलाई घर पहुंचकर कहता है, माला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रही? इधर आओ। कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही हो? मैं पूरा दिन खेत पर काम करके घर लौटा और तुम बैठी बैठी आराम कर रही हो। बलाई की आवाज सुनकर बड़ी पत्नी मालावती एक गिलास शरबत लाकर पति को देती है। फिर शरबत पीने के बाद वो माला से पूछता है, माला, मेरी छोटी पत्नी ललिता कहाँ है? पूरा दिन ललिता को नहीं देखा, कहाँ है वो? ललिता कमरे में श्रृंगार कर रही है। आप हाथ मुंह धो के आराम कीजिए, मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाती हूँ। फिर मालावती रसोई में चली जाती है और ये सब कुछ उनके आंगन के इमली के पेड़ पर बैठी प्याज वाली चुड़ैल देख रही थी। वो किसान अपनी बड़ी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। बड़ी बहू, तुमने फिर से छोटी बहू से काम कराया। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि छोटी बहू से काम मत करवाना। ये छोटी पत्नी बहुत झगड़ालू है, अपनी रूप का बहुत घमंड है। और ये किसान तो देख रही हूँ अपनी छोटी पत्नी को सिर पर चढ़ा के रखा है। बलाई की ऊंची आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई में आती है। अरे तेरी छोटी पत्नी तो खुद के कपड़े भी नहीं धोते और उसकी बातों में आकर तू इतना गुस्सा कर रहा है। ललिता मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बनाती और वो करेगी घर के सारे काम। छोटी मुझे कुछ भी कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे इतना प्यार करती है, यही मेरे लिए काफी है। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद मालावती के सास और बलाई रसोई से निकल जाते हैं। ठीक तभी इमली के पेड़ से चुड़ैल रसोई में आती है और मालावती के पीछे खड़ी मन ही मन कहती है, अब आएगी असली मजा। छोटी बहू को मिलेगी उसकी सजा। मैं खाऊंगी चबा के प्याज, यहाँ
कहकर चुड़ैल मालावती के शरीर में घुस जाती है। फिर वो चूल्हे की आग और तेज करती है। मैं जाकर उस प्याज से बड़ी टोकरी उठा कर लाती हूँ। फिर मालावती के रूप में वो चुड़ैल प्याज से भरी टोकरी रसोई में लाकर रखती है। फिर वो चुड़ैल टोकरी के सामने बैठकर एक एक करके सारे प्याज खाने लगती है। ये कितनी स्वादिष्ट प्याज है, क्या तीखा है। इतनी बरसों बाद ऐसी तीखी प्याज खाकर मेरा मन भर गया। तभी बलाई कमरे से चिल्ला के कहता है, माला, चाय बना कि नहीं? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम कहाँ रह गई? पति को दिखाने का यही मौका है। मैं अभी रसोई में जाके चाय बनाकर पति और सास को देती हूँ। ललिता अपनी सास और पति के पास जाकर कहती है, देखा ना, बड़ी बहू एक नंबर की आलसी है। अब थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ। कि चूल्हे पर चाय बनाने लगी। बड़ी बहू, तुम खाना पका रही हो या यज्ञ कर रही हो? ऐसे चूल्हे पर खाना पकाती तो मैं कब का तुम्हारी तरह काली टकली चुड़ैल जैसा बन जाती। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू के रूप में चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है। तेरी बहुत घमंड है ना? अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल मन ही मन मंत्र पढ़कर एक अदृश्य प्याज ले जाके उबलते हुए चाय में डाल देती है। लेकिन छोटी बहू को पता ही नहीं चलता। वो चाय लेकर सास और पति को देती है और जैसे ही वो दोनों चाय पिया, ये तुमने क्या बनाई है? चाय में प्याज की स्वाद क्यों है? हे भगवान, तुमने चाय में अदरक की जगह प्याज डाल दिया क्या? कितनी घटिया चाय है। थू थू। नहीं, मैं तो आपके लिए स्पेशल चाय बनाई थी। प्याज की दुर्गंध कहाँ से आ गई? और उधर बड़ी बहू के रूप में प्याज खाने वाली चुड़ैल प्याज से तरह तरह के स्वादिष्ट खाना बनाकर अपने पति और सास को परोसने लगती है। माँ, छोटी, ए जी, सुनती हो? आप सबका खाना तैयार है, खाना शुरू कीजिए। इसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं। फिर प्याज से बनी तरह तरह के स्वादिष्ट खाना खाकर, बड़ी बहू, वाह, क्या खाना बनाई हो। ऐसे स्वादिष्ट प्याज से बने खाना पहले मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा लगा सुनकर कि तू बड़ी पत्नी की भी तारीफ करता है। बड़ी बहू की तारीफ सुनकर छोटी बहू को बहुत जलन होती है। फिर खाना खाके सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। लेकिन बड़ी बहू रसोई में जाती है। मुझे अभी भी प्याज खाने की मन हो रहा है, जाके कुछ प्याज खाती हूँ। ये कहकर मालावती के रूप में चुड़ैल फिर से प्याज खाने लगती है। फिर कुछ प्याज वो पीसकर एक कटोरी में रख के उस पर जादू करती है। अब बड़ी बहू की सर पर इस जादुई प्याज का रस लगा देती हूँ, जिससे उसके सिर पर घने लंबे बाल उग जाएंगे। ठीक तभी छोटी बहू ललिता रसोई में आती है। अरे बड़ी बहू, सिर पर क्या लगा रही हो? मेरे सिर के बाल कम है, इसीलिए प्याज का रस लगा रही हूँ। प्याज के बहुत गुण होते हैं, पता है? इसे चेहरे पर लगाने से चेहरा दूध जैसी निखर जाती है। नाटक बंद करो। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, तुम मेरे जैसा खूबसूरत कभी नहीं बन सकती। फिर ललिता रसोई से निकल जाती है। अगले दिन सुबह जब मालावती आंगन में कपड़े सुखा रही होती है, उनके घने काले बाल देखकर ललिता और बलाई हैरान हो जाते हैं। माला, माला, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम्हारे घने लंबे बाल तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब उस प्याज का रस में इतना गुण है कि रातों रात बड़ी बहू के बाल हो गए। अगर बड़ी बहू मुझसे ज्यादा सुंदर हो गई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अभी चेहरे पर प्याज का रस लगाऊंगी और उससे ज्यादा खूबसूरत बन जाऊंगी। ये कहकर ललिता पिसा हुआ प्याज का रस
अपने चेहरे पर लगा लेती है और कुछ देर बाद जब वो आईने में देखती है, अरे ये क्या, मेरे चेहरे पर तो शिंपैंजी के जैसा बाल आ गए। हे भगवान, ये क्या हो गया। तभी उसके सामने वो प्याज खाने वाली चुड़ैल प्रकट होती है। फिर कहती है, ये सजा मैंने तुझे दी है, ये तेरे घमंड का फल है। तू बड़ी बहू को बहुत सताती थी, अब सबक मिली ना। अरे बाप रे, चुड़ैल तुम कहाँ से आ गई? मुझसे गलती हो गई है, मैं अब कभी भी बड़ी बहू पर ईर्ष्या नहीं करूँगी। घर के सारे काम मिलजुल कर करूँगी, बस मुझे ठीक कर दो। ठीक कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। मैं उस बांस के जंगल में रहती हूँ और मुझे प्याज खाना बहुत पसंद है। हर रोज मुझे प्याज देना पड़ेगा। हाँ प्याज वाली चुड़ैल, मैं रोज आपको प्याज देकर आऊंगी। ठीक है, लेकिन अपनी शर्त मत भूलना। फिर वो चुड़ैल जादू करके ललिता को पहले जैसा कर देती है। फिर वो चुड़ैल वहाँ से अदृश्य होकर बांस के जंगलों में लौट जाती है। अगर अब बड़े होकर भी खाते वक्त या रात को सोने से पहले कार्टून देखना पसंद करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्क्रीन के ऊपर आए इस नए वीडियो पर क्लिक करके इस नई कहानी को भी जरूर देखिए।